अंश बेटा, जरा यहाँ आना। जी। ये है मेरा बेटा अंश। अंश, ये विद्या है और ये इसके मम्मी पापा। नमस्ते। दरअसल मैं पड़ोसियों से मिलने गई थी, वहां ये लोग भी आए हुए थे। बातों बातों में पता चला ये लोग अपनी बेटी विद्या के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी तो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तो बस मैं इन्हें यहाँ ले आई। लेकिन माँ मैं... हाँ, मैं समझती हूँ। अब तुम ये कहोगे कि तू विद्या को ठीक से जानता भी नहीं है। हम लोग कौन सा आज ही शादी पक्की कर रहे हैं। पहले तुम विद्या से मिल लो, उससे बात कर लो, उसे अच्छी तरह समझ लो, फिर अपना फैसला बता देना। तुम वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आ जाओ। अब वहां क्यों खड़े हो गए? मैं यही ठीक हूँ। तुम्हें विद्या से कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं पूछना। वो क्या है ना, मेरा बेटा बहुत शर्मिला है। मोहना ने ये क्या नया नाटक शुरू किया है? मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है, मेरी शादी करवाना चाहती है। प्रिया को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। जानते हैं अंश, लेकिन मोहना को नहीं पता है ना कि पिया अब भी तेरी पत्नी और इसी घर में रह रही है। हाँ, तब तो हमने भाभी डायन से बोल दिया था कि पिया घर छोड़ के जा चुकी है। लेकिन अगर अब उन्हें पता चलेगा कि वो झूठ था तो भाभी डायन तो हमें कच्चा ही खा जाएंगी। लेकिन इस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अंश, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन अब ये बताओ कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, मोहना को सच सच बताना होगा कि पिया आज भी मेरी जिंदगी में है। लेकिन अंश, ये हम करेंगे कैसे? एक तरीका है वैदेशी, कर लेंगे। आज तो चिंता मत कर बेटा, कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे। फिलहाल तू प्रिया के पास जा, पता नहीं वो बेचारी क्या सोच रही होगी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे होंगे इसके मन में। प्रिया, विद्या, प्रिया, प्रिया, ये क्या है? वही जो तुम्हें दिख रहा है। इसका मतलब ये सब तुमने किया है? हाँ। लेकिन क्यों? मेरी चीज कोई छीनने की कोशिश करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्रिया, प्रिया, विद्या गिर जाएगी। तो गिरने दो, मुझे उससे क्या। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? प्रिया, विद्या मर जाएगी। तो मर जाने दो अंश, तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? ओफो अंश, मजा खराब मत करो। प्रिया, प्लीज स्टॉप इट। प्रिया, ये तुम नहीं हो। मैं नहीं जानता तुम्हें क्या हो गया। प्लीज प्लीज स्टॉप इट। क्या कहा? ये मैं नहीं हूं? मैं नहीं हूं तो और कौन? ध्यान से देखो अंश, ये मैं ही हूं। हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी।
एक तो मोहना पागल हो गई है और ऊपर से अब पता नहीं पिया को क्या हो गया है। ऊपर से दोनों को एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आने देना है। हमारी हालत तो सांप के मुंह में नेवले जैसी हो गई। वैदिश्री, पिया को हुआ क्या है जी? पता नहीं पापा, जब से हम दोनों जंगल से लौटे हैं अजीब बिहेव कर रही है। शायद वो उस स्क्रैच का इफेक्ट है जो उसे जंगल में लगा था। शायद वो प्लांट पॉइजनस था या नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल नहीं था मतलब? बाप रे, तुम ये कह रहे हो कि अभी पेड़ पौधों में भी काली शक्तियां आ गई है? पता नहीं चाची, पर उसी वजह से पिया नहीं रही, वरना पिया किसी मासूम को मारने की कोशिश। इम्पॉसिबल। भगवान का शुक्र है जो विद्या को कुछ हुआ नहीं। और शुक्र है उसे कुछ याद भी नहीं रहा, वरना हम उसे समझाते कैसे। ये तो अच्छा हुआ कि उसे कुछ याद नहीं रहा, वरना वो मोहना को सब कुछ बता देती और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अंश, इस बारे में निशान जी से बात की तुमने? हाँ चाचू, पापा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तू फिक्र मत कर बेटा, वो जरूर पता लगा लेंगे और कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। हाँ, लेकिन तब तक हम भाभी डायन और पिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? मोहना को तो दवाई देकर शांत रख सकते हैं, लेकिन पिया को कैसे रोकेंगे? ऊपर से अगर पिया को भाभी डायन ने देख लिया तो भाभी डायन को गुस्सा आ जाएगा, और अगर उन्हें गुस्सा आ जाएगा तो दवाई का भी असर उन पे नहीं होगा। कहाँ हम सब कुछ ठीक करना चाहते थे और कहाँ अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। थैंक गॉड आदि परी समर कैंप गए हैं। अगर पिया का वो ये रूप देख लेते तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। बेटा तू पिया के पास जा, उसे तेरी जरूरत है। हम लोग यहाँ मोहना को संभालते हैं। ठीक है। धन्यवाद इतनी जल्दी आने के लिए। ये टहनी उसी पेड़ की है ना जिसकी वजह से पिया को इन्फेक्शन हुआ है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रीचर है। हे भगवान, मुझे तो लगा था भाभी डायन मजाक कर रही है, मगर इन्होंने तो सच में घर में स्वयं वधू रख लिया है। अरे ये लोग सब कहाँ चले गए? आप लोग अंदर आइए, मैं अभी आई। अरे आप लोग सब यहाँ क्यों आ गए? और अंश बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? क्यों मतलब रिश्ते वाले आए हैं, उनके सामने ऐसे जाओगे? मोहना दीदी बिल्कुल ठीक तो कह रही है अंश। चल तू तैयार हो जा, हम लेकर आते हैं ना इसे तैयार करके। हाँ, मुझे तैयार व्यार नहीं हमें होना। पता है तुम्हें तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर अंश कभी कभी दुनियादारी के हिसाब से भी तो चलना पड़ता है ना। अंश को तैयार करके ला। हाँ, अभी बस अभी जल्दी आइएगा, मैंने पंडित जी से शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया है। What nonsense! मोहना मेरा स्वयं वधू करवाना चाहते हैं और आप लोग मान गए? माने नहीं है अंश, लेकिन अब ये नाटक शुरू हो गया है तो मोहना के सामने थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ अंश, बिल्कुल एक्टिंग करनी पड़ेगी, वरना भाभी डार्लिंग फिर से भाभी डायन बन जाएगी। लेकिन उस डर से मैं शादी नहीं कर सकता। अंश देख, मामला थोड़ा संजीदा है बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। निशान जी ने कहा था ना कि हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि मोहना को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आया तो दवाई का असर खत्म हो जाएगा और वो फिर से डायन बन जाएगी, सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी उसकी।
इसका मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ अविनाश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंश, जरा सोचो, घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, अगर उनके सामने भाभी डायन अपने असली रूप में आ गई तो क्या होगा? अंश, देखो समझने की कोशिश करो, बहुत लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। चाचू मैं सब समझता हूं, लेकिन आप लोग मुझे भी तो समझिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता। और रही बात मोना की, तो हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे उसे शांत करने का, लेकिन शादी नहीं।